नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में संचार करता रहा है और 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:38 पर यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इस चरण प्रवेश के साथ ही शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। मीन राशि जलीय राशि है और बृहस्पति की राशि मानी जाती है। इस राशि में यह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक संचार करेगा और यथास्थिति मार्गी और वक्री होगा। परंतु जब जब शनि वक्री होगा आकाश चक्र में गोचर करता हुआ मीन राशि में, तब तक थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानियां उस काल तक विशेष रूप से देगा जब तक यह वक्र अवस्था में रहेगा। मार्गी होने के बाद स्थिति में पुनः सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातक शनि के इस राशि परिवर्तन से किस प्रकार से प्रभावित होंगे, किस प्रकार की ग्रह स्थिति रहेगी, शनि के द्वारा क्या प्रभाव मिलेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है और शनि के साथ इसका मित्रवत संबंध है। आपकी मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 3 नंबर पर बैठा हो कहीं पर भी 12 भाव में से, या राशि आपकी मिथुन नहीं है, कोई और राशि है, परंतु लग्न में अगर प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन लगन है। राशि मिथुन हो या लगन मिथुन हो, समान भाव से शनि आपको अपना शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शनि मिथुन राशि और मिथुन लगन से नवमेश और अष्टमेश होता है। अष्टमेश का थोड़ा सा दोष लिए होता है ग्रह। अगर अष्टमेश लग्नेश भी हो तो अष्टमेश का दोष नहीं होता, अन्यथा अन्य स्थिति में उसको दोष होता है। परंतु शनि की मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में पड़ती है, अतः शनि यहाँ भाग्येश होने के कारण और उसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में होने के कारण विशेष शुभ फल प्रदाता ग्रह माना जाता है मिथुन लग्न के लिए। नवमेश होता हुआ 10वें भाव में संचार करेगा, गोचर करेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर मिथुन लगन के जातकों की जन्म पत्रिका में शनि 10वें भाव में बैठा हो तो और कारोबार के मार्ग में, कारोबार की उन्नति के मार्ग में अनेक प्रकार की दौड़ धूप और बदलाव के बाद उन्नति को देने वाला होता है। यानी दशमस्थ शनि बहुत मेहनत कराता है, कारोबार में परिवर्तन कराता है, उसके बाद उन्नति को देने वाला होता है। जिनकी जन्म कुंडली में मिथुन लगन के जातकों के अगर शनि 10वें भाव में बैठा हो तो प्रायः पिता का सुख में कमी करता है और कारोबार के मार्ग में दौड़ धूप और परिवर्तन के बाद देर अवेर से सफलता दिलाने वाला होता है, क्योंकि शनि विलंब के कारक ग्रह है। खैर, शनि 10वें भाव में गोचर करेगा तो नवमेश 10वें भाव में जाएगा तो निश्चित रूप से राजयोग कारक स्थिति में आ जाएंगे शनिदेव। धर्म कर्माधिपति राजयोग होगा, इसे महाराजा योग भी कहा जाता है, अच्छी स्थिति में आएगा। जलीय राशि मीन में इसका संचार होगा तो धर्म कर्माधिपति राजयोग के चलते धर्म और कर्म का पालन करेंगे। श्रेष्ठ मार्ग से धन का लाभ होगा, परंतु स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे। पिता के सुख में कमी देता हुआ शनि पिता से लाभ देगा। कुछ कमी का गुण जरूर शनि में रहेगा, क्योंकि अष्टमेश का कहीं ना कहीं दोष होगा, तो पिता के सुख में कुछ कमी करता हुआ लाभ देगा। और जैसा मैंने बताया, गोचर में भी जब भ्रमण करेगा तो कारोबार की उन्नति के मार्ग में थोड़ा सा दौड़ धूप और परिवर्तन के साथ अच्छी सफलता देने वाला होगा शनि, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्यवान समझे जाएंगे क्योंकि भाग्य 10वें भाव में गोचर करेगा
परंतु प्रत्येक कार्य में स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे। और शनि नवमेश का दशम भाव में गोचर करेगा तो धन, विधा, यश, वाणिज्य, व्यापार में अभूतपूर्व सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। शनि दशमस्थ गोचर करता हुआ अपनी तीसरी दृष्टि से द्वादश भवन को देखेगा। मित्र शुक्र की राशि पर इस पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से खर्च की अधिकता रहेगी, खर्च बढ़े चढ़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमदनी का लाभ भी होगा और बाहरी स्थानों का विशेष संबंध प्राप्त होगा। यात्राओं पर विशेष खर्च होगा। धार्मिक कार्यों पर भी धन का विशेष खर्च करने वाला यह गोचर होगा, क्योंकि शनि धर्मेश है, भाग्येश है और व्यभाव पर दृष्टि डालेंगे तो धार्मिक कार्यों में धन का खर्च कराने वाले होंगे। सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर होगी। मित्र बुध की राशि पर शनि का दृष्टि प्रभाव रहेगा निश्चित रूप से। तो घरेलू सुख के साधन और मकान आदि की शक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ में शनि दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो कुछ कमी के साथ दैनिक रोजगार, व्यापार में निश्चित रूप से सफलता शक्ति प्रदान करने वाला यह गोचर होगा। दैनिक और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी शनि दे सकता है, क्योंकि शनि की शत्रु दृष्टि रहेगी और अष्टमेश का दोष रहेगा। तो दैनिक रोजगार, व्यापार के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में सुख और सफलता शक्ति प्रदान करने वाला यह गोचर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ में शनि चूंकि आपके गोचरस्थ मीन का रहेगा तो अष्टमेश दशम में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आयु की वृद्धि का योग बनाएगा शनि, और राज समाज में मान सम्मान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और चूंकि शनि को नवमेश होने का गुण और अष्टमेश होने का दोष है, इसलिए हर स्थान में थोड़ी दिक्कतें भी जरूर देगा। तो शनि का यह गोचर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए निश्चित रूप से नौकरी, व्यापार, कारोबार में अच्छी सफलता देने वाला होगा। बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभ की प्राप्ति होगी। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं पर धन का खर्च होगा, खर्च की अधिकता रहेगी और प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का योग बनेगा। घर में घरेलू सुख के साधनों पर भी धन का खर्चा विशेष रूप से होगा और रोजगार, व्यापार के लिए यह गोचर श्रेष्ठ फलदायी होगा और शुभ कार्यों में धन का खर्चा होगा। नवमेश दशमेश राजयोग बनेगा, शनि अच्छी स्थिति में आएंगे। तो यह गोचर निश्चित रूप से मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए लाभप्रद होने वाला है। 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक यह गोचर रहेगा। और लेकिन इस गोचर काल में मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं, जब शनि वक्री होगा, शनि जिस समय वक्री होगा और जब तक वक्र अवस्था में रहेगा परेशानियां देने वाला होगा, क्योंकि क्रूर ग्रह जब वक्री होता है गोचर में तो निश्चित रूप से उस काल में अत्यधिक परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी और मानसिक चिंताओं के योग उस काल में विशेष रूप से नौकरी, व्यापार, कारोबार को लेकर बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।